जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज। सभी संगत को हाथ जोड़ के जय गुरु जी, और आज अंकल और आंटी आपको भी हाथ जोड़ के जय गुरु जी। गुरु जी आपका लख लख कोटि कोटि शुक्राना, आपको कोटि कोटि नमन कि आज आपने मुझे फिर शुक्राना सत्संग करने की दात बख्शी। संगत जी, अगर मुझे सत्संग शेयर करते समय कोई भूल चूक होगी तो क्षमा करना, और आज अंकल और आंटी आप भी मुझे क्षमा करना। गुरु जी आप भी मुझे क्षमा करना। संगत जी, ये 4 से 5 दिन पहले की बात है। मेरी मम्मी अपने घर में अलमीरा की सफाई कर रहे थे, तो जैसे सत्संग में आ रहा था कि अपने अलमीरा साफ़ करो, कोई चीज़ कोई धागा निकलेगा, तो मम्मा साफ़ कर रही थी। जैसे ही मम्मी ने ऊपर का लॉकर खोला संगत जी, तो मेरी मम्मी के सिर के ऊपर वो लॉकर का कॉर्नर एकदम से लगा, तो मेरी मम्मी का सिर में बहुत ज़्यादा ब्लड आया, बहुत ज़्यादा ब्लड। तो संगत जी उस टाइम घर पे कोई नहीं था, तो मेड थी। मेड ने फटाफट कॉटन से मम्मी का ब्लड रोका, हाथ दबाया तो ब्लड मम्मा का रुक गया, और फिर मम्मा शाम को जाके इंजेक्शन भी लगवा के आई। तो गुरु जी का लख लख कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, मुझे गुरु जी के रोज़ मैसेज आ रहे थे कि मैं तेरी माँ को ब्लेस कर देता है, तो लख लख शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मेरी मम्मी को आपने बड़ा बड़ा कष्ट छोटे में टाल दिया मेरे गुरु महाराज जी, शुक्राना, लख लख शुक्राना। संगत जी, आज मैं आपको आज की बात बता रही हूँ। आज रात जैसे 12:08 हो रहा था, तो जैसे मैं अंदर सो रही थी तो मेरे बेटे ने मुझे आवाज़ लगाई, मम्मा बाहर आना। तो मैं जैसे बाहर गई तो संगत जी हमारे वॉशरूम के बाहर एक छिपकली बिल्कुल अधमरी हालत में थी। संगत जी मैं तो देख के बहुत डर गई। संगत जी उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ऐसी थी, उसकी मतलब कि टम्मी से लेके नीचे तक की लेयर का पूरा जो मांस जो होता है ना, ऊपर की खाल, वो एकदम अलग थी, और अंदर के पार्ट्स बिल्कुल दिख रहे थे एकदम से पिंक से। संगत जी बहुत मुश्किल से सांस ले रही थी, और उसकी पूंछ भी कटी हुई थी, और पूंछ के वहाँ भी छोटा सा कट था। संगत जी ऐसा लग रहा था पता नहीं जैसे किसी का ऑपरेशन होता है ना, वैसी उसकी कंडीशन थी। संगत जी मैं देख के बहुत डर गई। मैंने गुरुजी को मंत्र जाप किया, फिर मैं गुरुजी का जल प्रसाद लाई और मैंने उसके ऊपर छिड़का, और उसको एक पतरे में उठा के वहाँ पे रखा, ग्रिल के वहाँ पे, और देखती रहेगी। संगत जी वो बहुत मुश्किल से सांस ले रही थी, बहुत मुश्किल से, और मैं फिर मंत्र जाप करती रही, और मैं फिर अंदर आ गई। फिर संगत जी क्या होता है, मैं थोड़ी देर के बाद बाहर जाती हूँ तो देखती हूँ उसने अपने प्राण त्याग दिए थे। फिर मैंने गुरुजी को हाथ जोड़ के विनती की, गुरुजी इसे अपने चरणों में जगह देना और इसे मोक्ष प्रदान करना। संगत जी पता नहीं क्या ही हमारे घर पे बड़ा संकट था जो उस बेचारे निर्जीव ने अपने ऊपर ले लिया। मैं उस छिपकली का लख लख शुक्राना करती हूँ कि उसने मेरी परिवार की रक्षा की है। लख लख शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। हमारे बुरे कर्मों के लिए आप इन छोटे छोटे जीवों पे कष्ट डालना पड़ता है आपको। हे गुरु महाराज जी, हमारे से अच्छे कर्म कराओ, हमें सद्बुद्धि दो कि हम कोई गलत कर्म ना करें। बहुत 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 शुक्राना उस छिपकली का, जिसने अब मेरे परिवार की इस बड़े से कष्ट आने से पहले ही रक्षा कर ली। संगत जी मुझे बड़े दिन से मैसेज आ रहे हैं कि तेरे घर पे बहुत बड़ा कष्ट है, ब्लैक मैजिक के कारण तेरे बेटे पर बहुत ज़्यादा कष्ट आ रहा है। तो संगत जी मैं सत्संग सुनने की पूरी कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर भी बहुत सारे सत्संग जो होते हैं वो रह जाते हैं। तो गुरुजी इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। गुरुजी मुझे माफ़ करना। गुरुजी आप तो जानते हैं मेरे मायके में क्या परेशानी आई हुई है, मेरे भाई पे क्या परेशानी है, आप ही उसे
सही करोगे गुरुजी। आपके सिवा हमारा कोई नहीं है मेरे गुरु महाराज जी। मुझे आप पर पूरा विश्वास है मेरे गुरु महाराज जी। मेरे भाई को खूब खूब हेल्पलेस करोगे और कर भी रहे हो गुरुजी। इसके लिए लख लख शुक्राना। मैं जानती हूँ आप उसे बेहतर नहीं बेहतरीन दोगे, उसे टेम्परेरी खुशी नहीं परमानेंट खुशी दोगे। हे गुरु महाराज जी, मेरे भाई के हाथ में शप करके रखना मेरे गुरु महाराज जी। उससे जो भी गलती हुई है क्षमा करना। जो गुरुजी, मैं पितर देवताओं, बाल पितर देवताओं, कुल देवी जी, कुल देवता जी और 33 करोड़ देवी देवताओं से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ और गणेश जी और मूषक जी से भी हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। जाने अनजाने इस जन्म में या पिछले जन्म में मेरे भाई से, मेरे से या मेरे मायके वालों से जो भी माड़े कर्म हुए हैं या माड़े कर्मों के कारण किसी भी आत्मा को कोई भी नुकसान हुआ है या किसी को भी अकेलापन महसूस हुआ है तो मैं उसके लिए हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी। सबसे माफ़ी दिलवा दो और मेरे भाई को खूब खूब आशीर्वाद दो। खूब खूब फले फूले, खूब खूब लंबी उम्र और खूब खूब हेल्थ वेल्थ ब्लेस करो मेरे भाई को गुरुजी। मुझे आप पर पूरा विश्वास है मेरे गुरु महाराज जी। गुरुजी, आपका रोज़ मैसेज आ रहा है कि तूने कोई मन्नत मांगी थी और वो मन्नत तूने पूरी नहीं की। तो गुरुजी मुझे याद नहीं है और आप कह रही हो तो ज़रूर ही ऐसा हुआ होगा। मन्नत तो मांग लेते हैं लेकिन हम फिर भूल जाते हैं गुरुजी। आप हाथ पकड़ के या तो उस मन्नत को पूरा करवा दो गुरु महाराज जी। मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ और उस माता रानी से भी माफ़ी मांगती हूँ। माता रानी, हम आपके बच्चे, हमें माफ़ कर दो। हे गुरु महाराज जी, मेरे मायके को खूब खूब ब्लेस करो, खूब खूब। संगत जी, अब ये मेरा शुक्राना सत्संग काफ़ी बड़ा होता जा रहा है तो अब मैं शुक्राने सत्संग को गुरु जी के महामंत्र से विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम अनंत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। गुरु जी, राज अंकल और आंटी को खूब खूब ब्लेस करना। वो अपना बहुत कीमती समय निकाल के हमारा सत्संग शेयर करते हैं। आपने उन्हें बहुत अच्छी सेवा दे रखी है। उनके परिवार में खूब खूब खुशियाँ लाना, खूब खूब हेल्थ वेल्थ ब्लेस करना और पूरी संगत परिवार पर भी अपना मेहर भरा हाथ बनाए रखना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी, और जो मेरा सत्संग शेयर करेंगे उनको भी जय गुरुजी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, जहाँ दवा काम नहीं आती वहाँ गुरुजी की दुआ काम आती है। संगत जी, जब हम मुश्किल में होते हैं तो कोई भी हमारा साथ नहीं देता, बस गुरुजी महाराज जी हमारे साथ खड़े देते हैं। जब कोई साथ नहीं देता बस हमें अपने गुरुजी की याद आती है। शुक्राना बाबा, बारंबार शुक्राना। जो भी गुरुजी महाराज हमें बोलते थे, जैसे सब्र करो, सिमरन करो, जो भी इनके गुरुजी की बातों को अपने मन में बसा लेता है, ज़िंदगी की हर मुश्किल उसके आगे सर झुकाती है। शुक्राना बाबा, बारंबार शुक्राना। संगत जी, हमारी ज़िंदगी में लाख तूफान आ जाए पर जिसकी डोर हमारे गुरुजी के हाथ में है उसकी कश्ती कभी डगमगा नहीं सकती। शुक्राना बाबा, बारंबार शुक्राना। ये मेरा शुक्राना सत्संग है गुरु संगत जी, ये मेरा 31 मई का है शुक्राना सत्संग है। गुरुजी महाराज ने 31 मई को मेरे यहाँ पर सत्संग करवाया, उसके लिए बारंबार शुक्राना। ये सत्संग मेरे बेटे को लेकर है, क्योंकि गुरुजी महाराज ने मुझे बेटा दिया, उन्होंने मुझे बेटा ब्लेस किया था। तो उनका एक मैसेज आया था, जब तेरा बेटा होगा तो अपनी खुशी में मुझे मत भूल जाइयो और 31 मई को मेरा सत्संग करवाइयो। और मैंने गुरुजी महाराज से बोला था, बाबा मैं अपने लॉज में हूँ, मैं सत्संग तो ज़रूर करूँगी पर मैं इतना बड़ा नहीं कर सकती बाबा, क्योंकि मेरी चलती नहीं है। क्योंकि मैंने भी अपने घर में भी सत्संग करे हैं। अपनी बेटी और मैं अपने आप प्ले लिस्ट लगा लेते हैं, दरबार सजा लेते हैं, जैसा हमसे बनता है वैसा करती हूँ मैं। पर गुरुजी महाराज से मैंने बोला था छोटा सा करूँगी, उसी को स्वीकार करना। पर बाबा की कृपा से सत्संग बाबा ने करवाया, वो भी बड़ा सत्संग करवाया। शुक्राना बाबा, बारंबार शुक्राना। 28 फरवरी को मेरा बेटा हुआ था और अब मैंने 31 मई को गुरुजी का सत्संग किया और गुरुजी ने लंगर प्रसाद सब कुछ इंतज़ाम कराया। शुक्राना बाबा, बारंबार शुक्राना। और बाबा ने
इसी तरह बाबा मेरा हाथ पकड़े रखना, और जैसा भी है मेरे से कोई भूल चूक हो मुझे माफ़ करना। और संगत जी, एक शुक्राना मेरा ये है कि जैसा कि मेरे पास ब्लैक मैजिक होता रहता है, मेरे घर में ही शत्रु महिला है, वो जब से मेरा बेटा हुआ है वो उसे क्या परेशानी है क्या नहीं मुझे नहीं पता, बार बार वो मेरे पे ब्लैक मैजिक करती है और बाबा बार बार मुझे बचाते हैं। वो चाहती है कि मैं सिर्फ एक तरफ बेड पे पड़ी रहूँ, मेरी पूरी बॉडी में बहुत पेन होता है, पर बाबा ने सिर्फ मुझे 10% दे रखा है और बाकी 90% बाबा खुद झेल रहे हैं। बाबा का बार बार मैसेज आता है, उसका भी शुक्राना बाबा, बारंबार शुक्राना। और संगत जी, 1-2 दिन पहले मेरी पता नहीं उस शत्रु महिला ने क्या किया, मेरी इतनी तबीयत ख़राब थी, ऐसा लग रहा था कि मुझे कोई मार रहा है, मेरी बैक पे कोई मार रहा है। मैं बहुत चिल्ला रही थी, मेरे को कोई मार रहा है, मुझे कोई मार रहा है। मेरे हस्बैंड अंकल ने मुझे संभाला और मैंने कहा अपने हस्बैंड अंकल को कि मेरे चंदन टीका लगा दो मेरी बैक पर। जैसे ही मैंने चंदन टीका लगाया मेरे को बहुत आराम मिला। शुक्राना बाबा, उसके लिए भी बारंबार शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम शुक्राना। बाबा मेरी बेटी पे भी वो कुछ ना कुछ करती रहती है, तो मेरी बेटी पढ़ती नहीं है, तो मुझे भी कभी कभी गुस्सा आ जाता है। तो बाबा ने बोला कि अपनी बेटी पे गुस्सा मत कर, उसका दिमाग तेरी तरह नहीं है, अभी वो छोटी है और इसको टारगेट बना रखा है तेरी लड़की को। तो बाबा प्लीज़ देखो, जैसा भी है मेरी बच्ची को बचाओ, क्योंकि वो मेरी भी डांट भी सुनती है, अपने पापा की सुनती है, ट्यूशन जाती है वहाँ पर भी सुनती है। बाबा जैसा भी है मेरी बेटी पे जो भी क्रिया करी है इस औरत ने, तो प्लीज़ बाबा इसको ठीक कर दो। और संगत जी, बार बार रीम करोली बाबा जी के भी मैसेज आते हैं, इस औरत ने सारी हदें पार कर दी हैं, इसको सज़ा हम खुद देंगे। शुक्राना बाबा, बारंबार शुक्राना। और बाबा प्लीज़, हम मेरे से 4 महीने होने वाले हैं, जैसा भी है इसको सद्बुद्धि दो, उस औरत को शांत कर दो बाबा, शांत कर दो इस औरत को। और संगत जी, बाबा ने मुझे एक उपाय भी बताया, माफ़ करना जी संगत जी, अपनी हथेली में जल लेकर कुंदकेश्वर महाराज का नाम लेकर और उनसे बोलना है, मेरी ज़िंदगी से सारे दुख दर्द कम कर दो और हम मुझे अपनी छत्र छाया में लो। और वो जल फिर पी लेना है, ऐसा लगातार 7 दिन करना है। और जहाँ जो भी हमारी ज़िंदगी में दुख तकलीफ़ है तो बाबा ज़रूर दूर करेंगे। शुक्राना बाबा, ये उपाय बताने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, बाबा का एक मैसेज था, जैसे कि मैं 3-4 महीने से अपनी हेल्थ इशू को लेकर बहुत परेशान हूँ। मेरी बॉडी में पेन रहता है, जो भी जॉइंट हैं एल्बो में, मेरी फिंगर में, नी में, बैक में और मेरी नेक में भी। तो बाबा का कहना है कि बेटा, शरीर की इस बीमारी से घबरा मत। बाबा कहते हैं मैं तेरा वैद्य भी हूँ, तेरा पिता भी हूँ, अब तेरी सेहत में सुधार होगा, बस अपनी श्रद्धा कम मत होने देना। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरा साथ है और बहुत जल्दी तेरा शरीर तंदुरुस्त होगा। शुक्राना बाबा, बारंबार शुक्राना। संगत जी, गुरुजी महाराज की योजना हमारी सोच से बहुत ऊपर होती है। हम सोचते हैं गुरुजी महाराज कुछ नहीं कर रहे, पर गुरुजी महाराज ही हैं जो हमें हमारा साथ दे रहे हैं, हमें चलना सिखा रहे हैं और जो भी हमारे जीवन में दुख तकलीफ़ है उससे हमें बचा रहे हैं। शुक्राना बाबा, बारंबार शुक्राना। और संगत जी, माफ़ करना, मैंने जो सत्संग कराया था तो उस इवनिंग में एक कीड़े वाली बटरफ्लाई आई मेरे रूम में और वो पंखे से कट गई। पता नहीं कौन सा कष्ट था जो बाबा ने काटा, उसके लिए भी बारंबार शुक्राना। बाबा हमारे कष्ट काटते हैं, कभी सत्संग सुनवा के, कभी सत्संग करवा कर। शुक्राना बाबा, बारंबार शुक्राना। संगत जी, गुरुजी महाराज है जिन्होंने मुझे शांत किया, जो शिकायतें थी, उम्मीदें थी, जो मन को थका रही थी, गुरुजी महाराज ने उसको मौन में बदल दिया। बस बाबा का यही कहना है, बस शांत रहो, सब्र करो, आप सबको जवाब मैं दूंगा। शुक्राना बाबा, बारंबार शुक्राना। संगत जी, मुझे बहुत जल्द गुस्सा आ जाता था, पर बाबा का कहना है ये तो लोग चाहते ही हैं कि तुझे गुस्सा आए फिर तुझे बदनाम करे। शुक्राना बाबा, शांत करने के लिए शुक्राना, सब्र देने के लिए शुक्राना बाबा, अपना दया भरा हाथ अब हमारे सर पे रखने का शुक्राना। और संगत जी, हमसे दिन भर में कितनी गलतियाँ होती हैं, जाने अनजाने में,
फिर भी बाबा हमें माफ़ करते हैं, उसका भी शुक्राना बाबा। बाबा मेरे बच्चों के, मेरे पति अंकल की, मेरी रक्षा करने के लिए शुक्राना बाबा, बारंबार शुक्राना। और बाबा सत्संग, ये शुक्राना सत्संग करने में हम लेट हो जाते हैं, फिर भी आप हमें माफ़ करते हो, उसके लिए भी शुक्राना बाबा, बारंबार शुक्राना। और बाबा संगत जी, मैं बता नहीं सकती बाबा मेरा कितना साथ दे रहे हैं। मैं 4 महीने होने वाले हैं, इस शत्रु महिला ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है और बाबा मुझे बार बार बचा रहे हैं। बाबा बोलते हैं मैं इसको आगाह कर रहा हूँ शत्रु महिला को कि सुधर जाए, पर ये सुधरने का नाम ही नहीं ले रही है। तो बाबा बोल रहे हैं इसको जिस सबक मैं ही सिखाऊंगा, सबसे पहले मैं इसका अहंकार तोड़ूंगा, ये खुद माफ़ी मांगेगी कि हाँ मैंने गलती करी है। शुक्राना बाबा, बारंबार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। ऐसे ही दया भरा हाथ मेरे, जैसे मेरे परिवार पर रख रखा है आपने, ऐसी पूरी संगत पर भी रखना, सबको मुसीबतों कष्टों से, ब्लैक मैजिक से बचाना बाबा। शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना, सबको हेल्थ वेल्थ ब्लेस करना बाबा। शुक्राना बाबा, बारंबार शुक्राना। और संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाई। जय गुरु जी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाएं। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी, शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी, शुक्राना शुक्राना। संगत जी, जैसे कि मेरे गुरु जी महाराज बहुत ही प्यारे और बहुत क्यूट हैं। वो हमारा एक पिता की तरह ध्यान रखते हैं। वो हमारे अंगसाए भी रहते हैं, हमें पल पल ब्लेस करते हैं। वो हमें हर पल एक प्यार भरी नज़र से हम सब पर अपनी प्यार भरी नज़र बनाए हुए हैं। परिवार का बना हुआ और पूरे परिवार पर उनका हाथ है। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, शुक्राना। हमेशा हमें सही रास्ता दिखाते हैं, हमें हर दुख संकट कष्टों से बचाते हैं। और संगत जी, गुरुपा कहते हैं जो भी, और गुरुपा अपने ऊपर लेकर हमारे सभी दुख संकट कष्टों से हमें बचाते भी है। हर चीज़ से हमें आगाह भी करते हैं, इशारा भी देते हैं, पर हम लोग हैं कि उनको बहुत कम ही समझ पाते हैं। गुरुजी हमें हर चीज़ का इशारा भी देते हैं। वो बार बार हमें अपनी कॉलिंग समझाते हैं, पर हम संगत जी कुछ नहीं समझते। उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ अपने गुरु पिता को कि गुरुजी का मैसेज आता है कि मैं तुझे बार बार समझाता हूँ, इशारा देता हूँ, पर तू समझती नहीं है, ना सुनती है, तू मूर्ख है। तो संगत जी मुझे माफ़ करना, मेरे पिताश्री माफ़ करना। अगर मैं कोई बात नहीं समझ पाती गुरु जी की तो मुझे क्षमा करना मेरे पिताश्री, मेरे भाई गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं गुरुपा बहुत अच्छे से हमारा ध्यान भी रखते हैं। संगत जी, गुरुपा ने एक वीडियो में मुझे 3-4 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4-4 मोर स्वरूप के रूप में, ब्लू रंग के मोर स्वरूप, और वो भी पंख फैलाते हुए नाचते हुए दिखाई दिए। और कई बार बटरफ्लाई भी होती है, कई बार कपड़ों पे, तो कई बार संगत जी किसी आंटी की साड़ी पे, तो कई बार सूट पे, कई बार इस तरीके से मुझे गुरुजी बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं। कल ही की बात है, मैं बाहर बालकनी में अपने कपड़े सुखा रही थी, तो संगत जी वहीं नीचे की तरफ संगत जी मैं खड़ी थी, तो वहाँ पे मुझे ऑरेंज एंड ब्लैक कलर की बटरफ्लाई एकदम से उड़ती हुई मेरे सामने से गुजरती हुई पार्क की साइड चली गई। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, शुक्राना। और गुरुजी महाराज फिर संगत जी, गुरुजी हमारे कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमें आकर हमें ब्लेस भी करते हैं और हमें अपनी ब्लेसिंग भी देते हैं। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना। गुरुपा कहते हैं पुत्र शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना ही तेरी सबसे बड़ी सेवा है। गुरुजी कह रहे हैं सुबह तेरे घर आ रहा हूँ पुत्र, जल्दी शुक्राना लिखकर शेयर कर दे। गुरुजी बोलते हैं पुत्र तू रोया ना कर, मुझे बहुत दुख हुआ जब तू रोई। क्यों क्यों रोती है, क्यों सोचती है मैं तेरी प्रार्थना नहीं सुनता? मैं तेरी सब बातें सुनता हूँ, तेरी प्रार्थना भी स्वीकार करता हूँ, सुनता हूँ, मुझे सब पता है बेटी। मैं तुझे जवाब नहीं दे रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं तेनू नहीं सुन रहा या तेरी मुझ तक आवाज़ नहीं पहुँच रही। तेरे को मैं, तेरे सारे काम बनेंगे जो आज तुझे लोग ताने कस रहे हैं, मार रहे हैं, वो कल खुद आके तेरी तारीफ करने के लिए आएंगे। बस तू उदास ना रहकर, तेरा कल्याण होगा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। उत्तर घर के दरवाजे खुले रखना, लक्ष्मी आ रही है तुझे ब्लेस करने, और मेरे सब रूप को देख कर शुक्राना करना ना भूलना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। आज के बाद तेरे घर के
अंदर कोई भी कमी या धन की कोई भी कमी नहीं होगी। शुक्राना मेरे गुरु पिता, शुक्राना। संगत जी फिर गुरु जी का मैसेज आता है, आज निर्जला एकादशी है पुत्र, आज से तेरे सारे रुपये काम पूरे हो जाएंगे, तो शुक्राना कर और राज संगत के साथ शेयर भी कर कल्याण कीता। बेटा तेरी जिंदगी की सारी रुकावटें निकाल दी हैं और किस्मत दी गड्डी तेज चलने लगी है। शुक्राना कर, तू चिंता छोड़ दे, तेरे जीवन की हर समस्या का हल मेरे पास है। तेरा तेरा वक्त जरूर आएगा, बस तू शुक्राना कर, सब्र रख, जब रब देवेगा तो सब कुछ एक बार ही दे देगा। शुक्राना कर, शुक्राना लिख। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तेनू अपनी जिंदगी में जितनी मुश्किलें देखनी है थी तो तू देख चुका है। अब तेरे अब तेरे न्याय अब तुझे न्याय मिलेगा। तेरा जितना भी बुरा वक्त था वह सब कट चुका है। अब तेरी जिंदगी में रोशनी आने वाली है जो तेरी जिंदगी को बदल कर रख देगी। मैंने तुझे और तेरे परिवार को ब्लेस कर दिया है। अब कुछ दिन किसी को कुछ मत बताइयो। तेरी तकदीर में जो नहीं था वो भी मैंने तुझे दे दिया है। शांति रख और ये सत्संग सुन और जितना हो सके जो कहा है उसको मान, फिर देख नजारे। मुझे तेरी खबर है, तेरा मन में क्या चल रहा है। शुक्राना कर और आराम नाल सो जा। शुक्राना कर, शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना। तेरे गुरुजी तेरे साथ दीवार बनकर खड़े हैं। कोई चिंता कोई दुख तेरे पास नहीं फटकने देंगे। सब अच्छा ही हो रहा है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है और उसे होने दे। मैंने तेरी उम्मीद से भी ज़्यादा बेहतर तेरे लिए सोच रखा है। तेरा घर मेरा ब्लेस किया हुआ स्वरूप आएगा, उसे अच्छे से साफ करके अपने मंदिर में लगा लेना। शुक्राना जरूर करी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा का फिर मैसेज आता है, 7 जुलाई को मैं तेनू दर्शन देवांगा और जरूर देवांगा। शुक्राना कर, सब मैंने ही करना है, तुम क्यों चिंता कर रहे हो। यह सब मेरी मर्जी से होता है। तू बस अपने अच्छे कर्म करने पर ध्यान दे और वो भी बिना चिंता के। सोने से पहले अपनी सब चिंता मुझे सौंप दिया कर पुत्र, मुझे सौंप दिया कर और आराम नाल सो जाया कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बेटा आज तेरा बहुत बड़ा रोग काटने जा रहा हूँ, अब तो तू खुश हो जा, जा ऐश कर और शुक्राना कर। इस संदेश को किसी जरूरतमंद तक पहुँचा दे। तेरी खुशी के लिए मुझे क्या क्या करना होता है तू नहीं जानती। बच्चे को घुमाने के लिए पैसे नहीं है, तैयार हो जा, अपना बैग पैक कर ले और अपने बच्चे और अपनी इच्छाएं मन में मत रखा कर। बेटी पैसे भी आएंगे और तेरे घूमने की जगह भी मैं तेरे गुरुजी ही डिसाइड करेंगे। बोल जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आखिरकार मैं तेरा पिता हूँ, मैं अपने बेटे को मन से ऐसे ही थोड़ी ना मारूंगा, शुक्राना कर। अगर हालात तुम्हें गिरा रहे हैं तो ये इस बात का संकेत है कि अब स्वयं महादेव तुम्हें ऊंचा उठाएंगे। शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना मेरे महादेव, मेरे पिताश्री। मिठाइयाँ मंगवा ले पुत्र, मुझे भी खिलाई। बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आ रहा हूँ, खुद को और आगे भी शेयर कर। खुद पुत्र तुझे बहुत भारी नजर लग गई थी, तेरे अपने ही रिश्तेदारों ने तुझे नजर लगा रखी थी, अब मैंने उतार दी थी। अब शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो हो रहा है उसे होने दे, जो सोच रहा है जैसे सोचने दे। तेरे साथ तेरे गुरु जी खड़े हैं, तेरे साथ तेरे हर वक्त में तेरे गुरु जी, तेरा वक्त तेरे गुरु जी लाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तुझे दुख देने वाला आज खुद रो रही है, अभी तो उसका हाल और भी बुरा होगा, बस तू देखती जा कैसे बदला लूंगा मैं। शुक्राना कर, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शांति रख मन में, तेरा काम बन जाएगा, मैंने सब सेट कर दिया है, बस तू शुक्राना कर। कष्ट तेरे घर में सब, बस शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तेरे घर में सत्संग कर बेटा, सारे दुख दर्द तकलीफ सब समाप्त हो जाएगी। अब तू देर ना कर, ये कृपा पाने का दिन है, सब कुछ सही हो जाएगा। जो काम कोई नहीं कर सकता वो तेरे गुरुजी कर सकते हैं। जब तक गुरुजी के साथ है डरने की कोई बात नहीं, दुख और चिंता की परछाई भी तुम तक नहीं पहुंचेगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तैयार हो जा, खुशी आने वाली है तेरे घर में, और चाय का भोग जरूर लगाना और कन्या को जरूर पिलाना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तैयारी कर ले, मैंने बर्थडे का नोता तुझे दे दिया है, मंदिर आ जाई, भूली ना पुत्र, मैं तेरी लाइफ चेंज कर दूंगा। शुक्राना कर। जो था अच्छा था, जो है बेहतर है और जो होगा बेहतरीन ही होगा। बहुत कुछ सहा है, अब तेरी बारी है, मैं तुझे वो सुकून और खुशी देने जा रहा हूँ जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तेरे जीवन का हर अंधेरा कौन अब मेरी रोशनी से जगमगाएगा। मेरा आशीर्वाद सदा तेरे साथ है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, शुक्राना। संगत जी एक सत्संग और मेरी बेटी का। संगत जी मेरी 2 बेटियां हैं, उसमें से छोटी बेटी की लड़की की तबीयत खराब थी और वो गुरुपा की ब्लेसिंग द्वारा ही हुई है। और संगत जी वो आज भी मतलब 2-4 दिन से हफ्ते से वो बीमार थी, तो उसको मेरी बड़ी बेटी को सपना आया था कि
कि आपने मेरी बहन को लड़की ही क्यों दी? तो उसने कहा कि गुरुजी ने कहा सपने में कि मैंने उसको लड़की मैंने ब्लेसिंग दी है उसको, तो वो लक्ष्मी का रूप है। और संगत जी फिर उसने कहा कि मुझे क्या होगा? तो उसने कहा तेनू मुंडा ब्लेस किता। तो संगत जी गुरुजी ने उसे अपने सपने में दर्शन दिए और दोनों बेटों के बारे में बताई, खुशी के बारे में। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, लख लख बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। दोनों बेटियों को ब्लेस करने के लिए, उनके बच्चों को ब्लेस करने के लिए, ब्लेसिंग देने के लिए, मेरे पूरे परिवार पर प्यार भरी मेहरबानी नज़र बनाए रखने के लिए, पूरे परिवार को ब्लेस करने के लिए, हम सब पर अपनी प्यार भरी नज़र बनाए रखने के लिए, हमारे सभी दुख संकट कष्टों को काटने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी अब मैं सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। और संगत जी और गुरु जी के मंत्र द्वारा सत्संग को यही विराम करती। गुरु जी के मंत्र द्वारा सत्संग में कोई भी गलती भूले तो मुझे क्षमा करना संगत जी। अनंतम अनंतम सॉरी संगत जी, एक सत्संग और। मैं मंदिर में गुरु जी आज एकादशी पर, निर्जला एकादशी पर मैं महादेव को ले मतलब जो दान करते हैं आज के दिन में फल फ्रूट लेने के लिए गई थी रास्ते में। तो मुझे गुरुजी ने ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी, जय गुरुजी, ब्लैक एंड वाइट गाड़ी और वाइट कलर की गाड़ी पे दर्शन दिए, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। जपजी साहिब भी लिखा था संगत जी, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं इस सत्संग को यही विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरु जी का मंत्र द्वारा इस सत्संग को यही विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। आप भी वीडियो में दिए गए नंबर पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। शुक्राना करते हुए सुनते हैं अगले सत्संग को। मैं अपने सत्संग मेरे गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू कर रही। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरुपा सदा साई। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय मेरे गुरुपा सदा साई। जय गुरु जी। मेरे संगीत परिवार को भी जय गुरु जी। राज अंकल को भी जय गुरु जी। मेरी माँ काली, मेरी माँ श्री, मेरे गणपति बापा, मेरे बजरंगबली बाबा, सबका मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कर रही हूँ। आज मेरी कृपा को मेरे महादेव मेरे अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। जितना शुक्राना करो उतना भी कम होगा। शुक्राना 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 मेरी गुरुपा। हर सांस का शुक्राना, हर रोम रोम का शुक्राना मेरी गुरुपा। 17 तारीख को मेरी छोटी बेटी का जन्मदिन था, तो मैंने गुरुपा को बोला था, मेरी गुरुपा आप मेरे बच्ची को आशीर्वाद देने खुद आएगा मेरी गुरुपा। तो मेरी गुरुपा इतना अच्छा से मेरी बच्ची का जन्मदिन हुआ, तो क्या बताऊँ कि मेरी जो हम बच्चे का ट्रीटमेंट चल रहा है, जो हॉस्पिटल में जो हॉस्पिटल के लोग जो है जो फ़ोन किया था हम लोग के, बोला कि 17 तारीख को जो बाहर से लोग आएगा तो उसका केक वही उन लोग कटेगा। तो हम लोग बोला ठीक है, तो हम लोग सब गए। बाहर से डॉक्टर लोग आए तो उधर के मैम डॉक्टर सब लोग इतना अच्छे से स्टेज में केक कटा बच्चे का। सब बच्चे लोग भी आए जो जो जिन लोगों का ट्रीटमेंट हो गया है, तो सब लोग मिलकर इतना अच्छे से जन्मदिन पालन हुआ। तो बहुत मन को बहुत शांति मिला। ये गुरुपा इतना अच्छे से जन्मदिन का आशीर्वाद देगा हम लोग तो सोचा ही नहीं था। तो मेरी गुरुपा को अनंतम 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 शुक्राना। मेरी गुरुपा जितना भी शुक्राना करे उतना कम होगा। मेरी गुरुपा हर वक्त हमारे संग संग रहते हैं। जब भी बाहर जाते हुए तो 7/7 की ब्लेसिंग देता है। हर वक्त मेरे तितली रूप में दर्शन देता है। तो मेरी गुरुपा तो मेरी गुरुपा अनंतम कोटि शुक्राना। मेरी जो गुरुपा बड़ी बेटी है उसके कान के पीछे कुछ छोटा छोटा हासिल के जैसा हुआ है, तो मेरी गुरुपा आपको ये सब कुछ ठीक करना है। गुरुपा आप पर ही सौंप दिया है हमारे लिए, तो मेरे आप ही डॉक्टर है हम लोगों का, आप ही सब कुछ है, आपको ये सब ठीक करना है। मेरे पति अंकल है गुरुपा, उन भी बहुत रात बाद वो जो गाड़ी चलाता है, तो आपको ही देखना है गुरुपा। उनका भी तबीयत बहुत ख़राब है, लेकिन हम थोड़ा कर्ज में डूब गया है, तो कर्ज में डूब गया है, तो इसलिए थोड़ा गाड़ी चलाना पड़ता है पैसे के लिए। बच्चे का ट्रीटमेंट है बच्चे लोग का, तो इसलिए गुरुपा
आप सब कुछ भी आप पर ही छोड़ दिए हैं। आप जो भला होगा हमारे लिए वो ही कीजिएगा मेरे गुरुपा। बोलने में कुछ गलती हो जाए तो गुरुपा मेरे माफ़ कर दीजिएगा। कुछ दिनों से हम मेरे बहुत सत्संग छोड़ा है 8-10, अभी तक वो शेयर नहीं है, वो शेयर नहीं हुआ है मेरे गुरुपा। तो प्लीज़ 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 मेरे गुरुपा मेरे सत्संग शेयर कर दीजिएगा। मेरे राजा अंकल प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। और बोलने में कुछ गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा। मैं अपने मैं अपना सत्संग गुरुपा का सत्संग गुरुपा के मंत्र से शुरू करी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदाचार, ओम नमः शिवाय गुरुपा सदाचार, ओम नमः शिवाय शिव जी सदाचार, ओम नमः शिवाय गुरुपा सदाचार। जय गुरु जी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। गुरुजी शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। अनंतम अनंतम बारंबार कोटम कोट शुक्राना ही शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। आज शुक्रवार वाले दिन का संगत जी, आज 19 जून तरीक है, 19 जून तरीक है संगत जी। और शुक्रवार का दिन है, शुक्राने का दिन है। और टाइम है संगत जी 7:02 यानी 7 नंबर की ब्लैसिंग दी है गुरु जी ने। सो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी सत्संग शेयर कराने लई। अनंतम अनंतम शुक्राना संध्या वेले करवाने लई सत्संग। बहुत बहुत शुक्राना करदी हाँ मैं गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। सो गुरु जी हर एक दिन दे हर एक पल पल का श्वास श्वास तो रोम रोम तो मैं शुक्राना करदी हाँ। अंग संग सहाई रहन लई शुक्राना, रक्षा करन लई शुक्राना, सुरक्षा कवच बनाए रखन लई शुक्राना, अंग संग सहाई रहन दे संकेत देन लई शुक्राना। सो शुक्राना ही शुक्राना गुरु महाराज जी, हर वेले ख्याल रखन लई शुक्राना, सुरक्षा कवच बन के दोनों नूं पति पत्नी नूं नैगेटिविटी ब्लैक मैजिक बुरी नज़र काली नज़र वंशीकरण इन्हां चीज़ां तो बचाने लई शुक्राना, सानू नैगेटिव बंदियां तो दूर ही बनाने लई शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। बहुत बहुत शुक्राना, घर दा माहौल सुख शांति समृद्धि वाला पॉजिटिविटी वाला बनाने लई शुक्राना गुरु महाराज जी। जो दिता है वह भी शुक्राना, जो नहीं दिता वह भी शुक्राना, जो आने वाले टाइम से सही है तो देन लई शुक्राना, अपनी रजा च राजी रखन लई शुक्राना, मेरी लाइफ की डोर संभालन लई शुक्राना गुरु महाराज जी। जिंदगी के हर एक फैसले लैन लई शुक्राना, कारोबार देखन लई, सानू संभालन लई, सारा घर संभालन लई, सारियां जिम्मेवारियां संभालन लई बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। सब कुछ जो भी दिता है गुरु महाराज जी तुहाडा दिता है। हर एक चीज़ का मैं शुकराना करती हाँ गुरु महाराज जी, हर एक चीज़ का शुकराना करती हाँ गुरु जी। अपने लड़ लाया चरनी चरनी लाया तुसी, बहुत बहुत शुकराना मेरे गुरु महाराज जी। अनंतम अनंतम बारंबार कोटम कोट शुकराना ही शुकराना मेरे गुरु महाराज जी। शुकराना ही शुकराना, शुकराने का ही देन है। मैं हर एक गल का गुरु जी श्वास श्वास तो रोम रोम तो मैं शुकराना करती हाँ मेरे गुरु महाराज जी। मेरी जिंदगी दे विच बस गुरु महाराज जी ऐदा मैनू सैपरेट ते सुखी रखियो गुरु जी। जिंदगी भर और पति पत्नी का साथ ना टुटे गुरु जी, दोनों का प्यार ना टुटे, जिंदगी भर का साथ प्यार ये बंधन जिंदगी भर गुरु महाराज जी तोड़ तक वधिया निभे गुरु जी। कृपा बना के रखना, ये जी ब्लैसिंग दो कि मतलब कोई चाह के भी मतलब कि तोड़ ना पावे, जिन्नी मर्जी को कोशिश कर लवे साडे प्यार नू जोड़ी नू आपस दे साथ नू कोई तोड़ ना पावे गुरु महाराज जी। कोई नैगेटिविटी ब्लैक मैजिक किसी का साडे उत्ते साडे घर दे उत्ते असर ना करे गुरु महाराज जी। ये तुहाडी कृपा हमेशा बनी रहे, इहो प्रार्थना है मेरी, हमेशा बनी रहे गुरु महाराज जी कृपा। और नैगेटिव बंदे का कदे किसी मेरे घर दे विच प्रवेश ना होवे। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਉਹ ਦੁਆਰਾ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਰਸਨ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਲਈ ਦੂਰੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਪਲੈਨਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਾਰ ਵੀ ਉਲਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪੁੱਠੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵਾਰ ਉਲਟੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ
ਉਸ ਝਾਂਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਪੋਸ਼ਟੀ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ। ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਸੁਖੀ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੰਦੇ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਰਸਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਜੇ ਪਤਾ ਹੈ ਘਰ 'ਚ, ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀਓ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਧਰ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਸਤ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੂਰੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਲਈ ਦੂਰੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੰਦਾ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਘਰ ਦੀ ਜਾਂ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਪੋਜ਼ਟਿਵ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਆਪਣੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਘਰੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਾਏ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਸੁਖਮਨੀ ਦਾ ਪਾਠ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰ ਰੋਜ਼, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਖਮਨੀ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਨਾਲ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਵੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਕਸ਼ਟ ਵੀ ਕੱਟਦੇ ਨੇ। ਘਰ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ 'ਤੇ ਗਈ ਸੰਗਤ ਜੀ। 3 ਤੋਂ 5 ਟਾਈਮ ਸੀ ਸੁਖਮਨੀ ਦਾ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਅਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸੱਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਵੇ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਆਪਣੇ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੇ ਸਭ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੋ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਮੈਂ ਗਾਇਆ, ਜੋ ਮੰਗੇ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਸੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ, ਜੋ ਮੰਗੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਮੰਗੇ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ, ਜੋ ਮੰਗੇ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਾਇਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਈਆਂ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਸੁਣ ਕੇ। ਹੋਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਗਾਏ, ਮੈਂ ਸੁਣੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਪਾਠ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸੁਖਮਨੀ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਸੁਖਮਨੀ ਦਾ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਮਾਤਰਾ ਸਾਈਲੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਈ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਮਾਤਰਾ ਸਾਈਲੈਂਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ ਨਾ ਰੋਜ਼, ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਪਾਠ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹ ਪਾਠ ਮੈਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪਾਠ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਪਾਠ ਦਾ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਸੁਖਮਨੀ ਦਾ ਪਾਠ ਜਿੱਦਾਂ ਐਵੇਂ ਰੂਟੀਨ ਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਦਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਤਸੰਗਾਂ 'ਚੋਂ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਠ ਸੁਣੋ, ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ
ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ, ਜਪਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸੁਣੋ ਵੀ ਦੁੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਸ਼ਟ ਸਭ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਵੀ। ਤੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਵੀ ਚਲਾਈਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ, ਤੇ ਪਾਠ ਵੀ ਸੁਣੀਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪੜ੍ਹਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਠ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ, ਸ਼ਿਵ ਚਾਲੀਸਾ, ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦਾ, ਦੁਰਗਾ ਮਈਆ ਦਾ, ਲਕਸ਼ਮੀ ਮਾਤਾ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਤੇ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਰੋਜ਼ ਰੂਟੀਨ ਵਾਈਜ਼। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਠ ਮੇਰੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹਲਵੇ ਦਾ ਤੇ ਚਨੇ ਦਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਸਮੋਸਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੀ, ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੀ, ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੰਡਿਆ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬੁਲਾਇਆ, ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਲਈ, ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਿਸੇ ਆਂਟੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਹੋਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਕੁਝ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕੋਟਮ ਕੋਟ ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਕੱਲ੍ਹ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟਮ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਉਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਚੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁਖੀ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਲੈਣ ਮੇਰੇ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀਆਂ, ਖਰਾਬੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਵਰਗ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਨਰਕ ਨਾ ਬਣਨ ਦਈਓ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਪਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿਓਗੇ। ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਕਰ ਲੈਣ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿਓਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਲਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ, ਤੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਨਾ ਕੱਢਣ, ਤੇ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ। ਜਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕਈਆਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਬਦਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੇ ਬੁੱਧੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈਆਂ ਦੀ ਬਦਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਸੁੱਖ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਾ ਨਾ ਪਾਉਣ, ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਨਾ ਕੱਢਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਰਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖੀ ਰਵੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਸੁਖੀ ਵਸਾਂ, ਸਾਡਾ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਭੰਗ ਨਾ ਕਰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹ ਔਰਤ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਜੇ ਸ਼ਕਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲਦਾ। ਹੁਣ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਬੱਚਤ ਹੈ ਨਾ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ ਮੈਂ ਹੀ ਸੰਭਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਛ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹਾਂ ਉਂਝ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਕੋਈ ਛੱਡੇ ਜਾਂ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਭਾਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਤ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਬੱਚਤ ਹੈ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਜੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਭੰਗ ਹੋਵੇ ਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੋਣ ਨਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ।
ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਵੀ ਬਦਲਾਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਗਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਠੀ ਦੇਣੀ, ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਂ ਇੱਛਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਬੰਗਲੇ ਦੀ ਤੇ ਕੋਠੀਆਂ ਦੀ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਪਤੀ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਵੀ ਨਾ ਕਰਾ ਸਕੇ ਉਹ ਔਰਤ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਰਕ ਬਣਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਨਾ ਪਾਠ ਪੂਜਾ, ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਨ 'ਚ, ਪਾਠ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਣਨ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਧਿਆਨ ਲੱਗਦਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਬਸ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਲਾ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਚੜ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿੱਚੜ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਤਾਂ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੰਦੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿੱਚੜ ਬੰਦੇ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਘਰ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਉੱਧਰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਔਰਤ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਉੱਧਰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਦੇਵੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹੁਣ। ਬਸ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਬਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ 2 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਡੁਗਰੀ ਵੀ ਆਉਣੀ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪ ਆਉਣੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਮੰਦਰ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਨੀ ਕਲਾ ਪੈ ਜਾਣੀ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਘਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਸਾੜ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹਾਵੀ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੰਦਰ ਨਾ ਜਾ ਪਾਵੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੰਦਰ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲੇਗੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ, ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿ ਮੰਦਰ ਜਾਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਰਹੇ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦਾ, ਇਹ ਮੰਦਰ ਜਾਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, 4 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਡੁਗਰੀ ਜਾ ਆਈ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਸ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਘਰ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਣ ਨਾ ਦਈਓ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਜੀਅ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕੀਰਤਨਾਂ ਦੇ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚੋਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸਤਸੰਗਾਂ ਦੇ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਤਸੰਗ ਘਰ ਵੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਘਰ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਸ ਔਰਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਘਰ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਘਰ ਲੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਆਉਣ ਨਾ ਦਈਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰੋ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਦਲ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਣ ਸਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਡੁਗਰੀ ਮੰਦਰ ਆਉਣੀ ਆ ਮੈਂ, ਹੁਣ 4 ਵਾਰੀ ਜਾ ਆਈ ਹਾਂ। ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਗਈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਵੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਮਈ 'ਚ ਵੀ ਗਈ, ਜੂਨ 'ਚ ਵੀ ਗਈ, ਹੁਣ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਆਉਣਾ। ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਜਾਣ ਦੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪੋਜ਼ਟਿਵ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹੋਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਆਪਦਾ ਵਧੀਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਣੀ ਹਾਂ। ਬਈ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬੁੱਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਐਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ। ਸਤਸੰਗ ਘਰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ, ਦੂਰ ਪਾਰ ਕਿਤੇ ਘਰ ਲੈ ਲੈਣ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਤਸੰਗ ਘਰ 'ਤੇ ਆ ਪਾਵਾਂਗੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਣ ਦਈਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਲੱਗਦੀ ਹਰ ਵਾਰੀ ਸੋਮਵਾਰ ਮੈਂ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਆਉਣੀ ਆ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬੜੀ ਠੇਸ ਜੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਘਰ ਬਦਲਣਾ ਅਤੇ ਔਰਤ ਆਵੇਗੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਘਰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਅਤੇ ਨਾ ਔਰਤ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਵੇ। ਔਰਤ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਾਂ ਸੁੱਖ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ।
ਹੁਣ ਸੁੱਖ ਹੀ ਰਵੇ ਤੇ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਵੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਹੌਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭ ਸਕਦੀ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭ ਸਕਦੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਉਹਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਿਭਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਸ ਮੈਂ ਦੂਰੀਆਂ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ, ਉੱਧਰ ਉਹਦੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਬਦਲੋ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਬਸ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਜੇ। ਬਾਕੀ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਨੇ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ, ਤੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਚਾਬੀ ਦਿੰਦਾ। ਨਵਾਂ ਘਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਹੈਂ, ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਸੇਜ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਦੂਰੀਆਂ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਸ ਹੋਣ ਨਾ ਦਈਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਕੋਈ ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਲਵੇ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਨਾ ਵੜੇ ਦੁਆਰਾ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਉਹ ਦੂਰੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣ, ਬਸ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਬੜੇ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਲਾਲੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ 3 ਚਿੱਟੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ। ਮੈਂ ਸਤਨਾਜਾ ਪਾਣ ਗਈ ਨਾ ਦੁਪਹਿਰੇ, 3 ਕਬੂਤਰ ਵਾਈਟ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਬਾਰੰਬਾਰ ਕੋਟਮ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਬੜੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੀ ਹੇਅਰ ਫਾਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਇਆ ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਹੇਅਰ ਫਾਲ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘੱਟ ਗਈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਾਫੀ ਹੇਅਰ ਫਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦਾ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਸ਼ੈਂਪੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਾਇਆ ਵੀ ਕਰਾਂਗੀ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਨਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬਾਲਟੀ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਣੀ ਆ ਰਾਤ ਦਾ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਹੈਲਥ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਜੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਜੇ। ਕੋਈ ਸਕਿਨ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਹੱਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੱਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੋ ਚੰਦਨ ਤਿਲਕ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਾਇਆ ਕਰ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੋਰਮਲ ਰਹਿਣ, ਨੋਰਮਲ ਹੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਨੋਰਮਲ ਹੀ ਰਹਿਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਕਦੇ ਦਵਾਈ ਨਾ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਨੋਰਮਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਨਾ ਲੱਗੇ। BP ਸ਼ੂਗਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ ਮੇਰਾ ਨੋਰਮਲ ਹੀ ਰਵੇ। ਇੱਕ ਥਾਇਰਾਇਡ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨੋਰਮਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਨੋਰਮਲ ਰਹਿਣ ਸਭ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ। ਬਸ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਨੂੰ ਸੁਭਾਗਿਆ, ਨਿਰੋਗੀ ਕਾਇਆ ਤੇ ਅਖੰਡ ਸੁਭਾਗਿਆ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਭੈਣ ਭਰਾ ਭਤੀਜੇ ਸਭ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੋ ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਭੇਜੀ ਹੈ, ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਹੜੇ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਉਹਦਾ ਦੁਆਰਾ ਸੈਟਲ ਕਰਾਓ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਤੇ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਲਈ। ਬਸ ਦੋਵਾਂ ਤਾਈਂ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਚਲਾਈਏ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਚਲਾਈਏ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਵੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਤਾਈਂ ਸੀਮਿਤ ਹੋਵੇ, ਬਸ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜਾਨੀ ਜਾਨ ਜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਸਭ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਹਿਤ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। लव यू अलॉट गुरु।